डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने पैराग्राफ 10 तक देखा था। आइए पैराग्राफ 11 देखते हैं। व्हाट इज जाट मॉडर्न सिविलाइजेशन? गांधी जी कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता है क्या? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। रियल में जो आधुनिक सभ्यता है वो कहीं ना कहीं वस्तुओं की पूजा है। वर्शिप मतलब पूजा, वस्तुओं की पूजा। वस्तु की पूजा का मतलब क्या कि इंसान सिर्फ वस्तुओं के पीछे भागे। कूलर, एसी, फ्रिज, बड़ा मकान, उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज ही ना हो। दूसरे के प्रति कोई मोह माया प्रेम सपोर्ट करने की थ्योरी ना हो, बल्कि वो एक से एक अच्छी से अच्छी वस्तुएं, कार, बंगला, इन सब चीजों को जुटाते जा रहा है। ये सिविलाइजेशन जो है, जो सभ्यता इन सब चीजों के बारे में बात करती है कि आप सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को जुटाइए, वही कौन है? मॉडर्न सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू गांधी, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में मटेरियल की पूजा होती है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कहता है कि हम में, गांधी जी कहते हैं कि हम में जो ब्रूट मतलब पशुता, जानवरीय गुण, जो जानवर का गुण है, कहते हैं गांधी जी कि हम में जो जानवर का गुण है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं उसको पूजा करना सिखाती है। कैसे? यानी जब आप वस्तुओं के पीछे भागेंगे तो आप आदमी रह ही नहीं जाएंगे, आप जानवर हो जाएंगे। आपको दूसरे के प्रति कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार का कोई संवेदना नहीं रहेगी, कोई सहानुभूति नहीं रहेगी। ऐसा तो जानवरीय गुण है ना, आप जानवर बन जाएंगे। इस तरह से गांधी जी कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन वस्तु की पूजा कराते कराते कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई जो पशुता है, जो जानवरीय गुण है, उसको भी पूजा करना सिखाती है, उसका भी भक्त बना देती है। इट इज अनएडल्टरेट मटेरियलिज्म। अनएडल्टरेट मतलब विशुद्ध, थोड़ा भी मिलावटी नहीं, एकदम शुद्ध रूप से। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन एकदम शुद्ध रूप से भौतिकतावाद है, यानी मटेरियलिज्म को सपोर्ट करती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की बात होती है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक अटेम्प्ट एवरी स्टेप। कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है यदि वो एवरी स्टेप, प्रत्येक चरण पर यह ना सोचे। क्या ना सोचे? गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है अगर प्रत्येक चरण में वो एक बात को ना सोचे। क्या ना सोचे भाई? मटेरियल सिविलाइजेशन का ट्रीम, द ट्रीम ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी जो मटेरियल सिविलाइजेशन है जिसमें वस्तु के बारे में बात की जाती है, वस्तु की पूजा की जाती है, उस वस्तु वाली सभ्यता की जीव के बारे में अगर वो बात ना करे, उस पर ना सोचे, वो लोगों को यह न दिखाए कि वस्तु जिसके पास ज्यादा है वही अच्छा है, अगर इन सब चीजों को प्रमोट ना करे, चाहे वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ दिन बचेगा ही नहीं, वो दुनिया के अंदर अस्तित्व में नहीं रहेगा। यानी गांधी जी स्लाइड कह रहे हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है। कब तक, कब कुछ भी नहीं है? जब वह मटेरियल सिविलाइजेशन की जीत की बात ना करेगी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन आज इसलिए टिकी हुई है क्योंकि वो हर एक चरण पर, एवरी स्टेप, प्रत्येक चरण पर वो कहीं ना कहीं जो वस्तु वाली सभ्यता है, जिसमें वस्तु का ज्यादा ही वैल्यू दी जाती है, उसकी जीत की बात करती है और दुनिया वाले को समझाती है कि वस्तुओं के पीछे भागिए। और इस तरीके से आज मॉडर्न सिविलाइजेशन टिकी हुई है। नहीं तो अगर ये सेंस लोगों के दिमाग से निकल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन भी दुनिया से खत्म हो जाएगी। इट इज परहैप्स अननेसेसरी। ठीक है कि शायद ये गैर जरूरी है, यानी उतना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट यूजलेस, लेकिन बेकार भी नहीं है, मतलब उतना जरूरी भी नहीं है। अननेसेसरी तो जरूरी नहीं है कि ये करना ही है, लेकिन बेकार भी तो नहीं है, यानी कर भी ये तो कोई ऐसा नहीं है कि बेकार का काम करके। इट्स नॉट यूजलेस, लेकिन बेकार भी नहीं है। टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन। कहते हैं कि दो सभ्यताओं के गुणों को नापना और तौलना और पता लगाना, तुलना करके कौन अच्छा कौन बुरा है, ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन बेकार काम भी नहीं है। यानी कर लिए तो भी ठीक और नहीं किए तो भी ठीक। तो चलिए गांधी जी कह रहे हैं कि दो सिविलाइजेशन की जो गुण है, मेरिट है, उनको नाप तोल के देखिए। तो गांधी जी कहते हैं इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी देश के लोग हैं, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को विकास किया, उसका उभार किया, वेस्ट हैज इवॉल्व्ड, वेस्ट ने जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता का उजागर किया है, उभार किया है, उसको बनाया है, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। हो सकता है कि वो उनके आसपास के माहौल को सूट करती है और हमारे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वहां के लिए अच्छा हो। तो गांधी जी करेंगे, देखिए
हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो सभ्यता बनाई हो वो वहाँ के माहौल, वहाँ के हिसाब से, वहाँ की सराउंडिंग के हिसाब से, आसपास के माहौल के हिसाब से क्या हो, सही हो। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, उसी प्रकार से हमारे पास हमारी भारतीय जो सभ्यता है हो सकता है वो हमारी स्थिति और हमारी परिस्थितियों के लिए क्या सूटेबल हो। इसलिए अपनी सिविलाइजेशन को देखते हुए दूसरी सिविलाइजेशन को मत देखिए, क्योंकि अपनी सिविलाइजेशन को अगर आधार मानकर दूसरी सिविलाइजेशन को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। गांधी कह रहे न्यूट्रल होकर देखिए, हो सकता है कि जो वेस्ट की सिविलाइजेशन जो विकसित हुई है वो वहाँ के लिए सही हो, उसी प्रकार से जो हमारी सिविलाइजेशन है वो हमारे लिए सही हो। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेयर, और हो सकता है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। रिस्पेक्टिव स्पेयर मतलब अपने अपना स्थान पर, अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जगह पर दोनों क्या है, बोथ आर गुड, दोनों सही है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है उसकी जो विशेषता है उसमें से एक खास विशेषता, डिस्टिंग्विश मतलब स्पेशल, खास विशेषता। तो किसी भी चीज की हजार होती है, लेकिन कोई कोई विशेषता एकदम स्पेशल होती है, खास होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है उसकी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक यानी खास विशेषता। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो जब डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा यानी खास विशेषता पूछेगा तो आपको यही लाइन लिखनी पड़ेगी। वैसे तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बहुत सारी विशेषता है। अभी आपके ऊपर एक विशेषता देखा कि इट इज वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये भी एक विशेषता है मॉडर्न सिविलाइजेशन की, इसमें वस्तुओं की पूजा होती है। ये भी एक विशेषता है कि वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, इसमें हमारे अंदर की पशुता को उजागर किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ विशेषता है, इसकी स्पेशल विशेषता क्या है, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको देख लीजिए। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे स्पेशल विशेषता है इन एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, वो इंसानी इच्छाओं को बढ़ा देती है। मल्टीप्लिसिटी मतलब गुणन, मतलब काफी ज्यादा बढ़ा देना। इंडेफिनिट का मतलब है, इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चितकालीन, यानी एक लंबे समय के लिए, यानी वह जो है हमारी आधुनिक सभ्यता वो इंसानी इच्छाओं को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देती है, बढ़ा देती है, वो भी अनिश्चितकालीन लंबे समय के लिए बढ़ा देती है। हमको कभी पता ही नहीं चलता कि इच्छाओं का अंबार खत्म कब होगा, उतना दिन के लिए बढ़ा देती है। और जब यानी आपकी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन बढ़ाती जाती है, तो आप जरा सोचिए, आप खुश रहिएगा। पीछे के पैराग्राफ में पढ़ाया गया है कि खुशी का सीधा संबंध संतोष से है, और संतुष्टि नहीं होगी तो खुशी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है यानी खास विशेषता है वो है कि इंसानी इच्छाओं को क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है, वो भी अनिश्चितकालीन। ये नहीं कि इतना दिन तक बढ़ाएंगे इसका तो छोड़ देंगे, नहीं, अनिश्चितकालीन। ये नहीं बता रही कि इतना ही दिन तक हो सकता है आपके मरते दम तक अपनी इच्छाओं को बढ़ाती रहे। तो ये इसकी सबसे स्पेशल विशेषता है कि इसकी मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो सही नहीं है, ये इच्छाओं को लगातार बढ़ाती चली जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन? प्राचीन सभ्यता का मीनिंग क्या है? भारतीय सभ्यता को ही यहाँ पे प्राचीन सभ्यता का नाम दिया गया है, यानी ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को दिखाती है। कहती है गांधी जी जो प्राचीन सभ्यता है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है एन इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, इंपरेटिव मतलब अनिवार्य रूप से, इंपरेटिव मतलब अनिवार्य, रेस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी, अनिवार्य रूप से पाबंदी लगाना, अपॉन ए रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, इन्हीं इंसानी इच्छाओं के ऊपर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगाना कि इच्छा एक लिमिट से ऊपर ना जाए। ये किसका विशेषता है? हमारी सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें एंशिएंट सिविलाइजेशन लिखा हुआ, प्राचीन सभ्यता लिखा, यानी जो प्राचीन सभ्यता है यानी हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसकी विशेषता क्या है कि वह हमारी इच्छाओं पर, इन सभी इच्छाओं पर क्या करती है, इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, यानी अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा देती है कि इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, और उसको एक बहुत ही कड़ाई के साथ नियंत्रण में रखती है ताकि हमारे नियंत्रण से हमारी इच्छाएं बाहर ना हो जाए। तो दोनों में देखिए जमीन आसमान का फर्क है। एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स कर रहा है, एक इंसानी इच्छाओं को डे बाय डे बढ़ा रहा है, वो भी इंडेफिनाइट। इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चितकालीन, बड़े लंबे समय के लिए, समय का पता नहीं कितने दिनों तक हमारी इच्छा को बढ़ाया जाएगा, उतने दिनों के लिए हमारी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहा है। और एक सिलेक्शन करिए कि नहीं, इच्छाओं पर क्या रहना चाहिए, नियंत्रण रहना चाहिए। दोनों नदी के जिस तरह से दो छोरे जब आपस में नहीं मिलते उस तरह से ये दोनों सिविलाइजेशन की बातें हैं, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, आप देख सकते हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिवनेस arises really from wants of living faith in future state। गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता है और उस सभ्यता के लोग हैं
उनमें असंतोष और अतृप्ति की जो भावना है उसका जन्म कहाँ से होता है, कहाँ से उठती है उसकी भावना? एराइजेज मतलब कहाँ से जन्म लेती है? रियली फ्रॉम द वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट। असल में इनके अंदर जो वेस्टर्न सभ्यता के लोग हैं, इनके अंदर जो असंतोष या तृप्ति की भावना है उसकी जड़, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, क्योंकि वो लोग भविष्य की अवस्था और भविष्य की दुनिया में रहने की इच्छा जो है उसमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसका अर्थ समझिए, भविष्य की दुनिया में जीने की चाहत पर विश्वास का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि आपके पास आज जो भी है, हो सकता है आपके पास 3 महल हो सकता है आपके पास 4 अच्छी गाड़ियां हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन वो आदमी उन सब चीजों को नहीं देख रहा है। उसके पास वर्तमान में उन पे तो उसको थोड़ा भी भाव ही नहीं, उनको तो वो माटी समझता है। जो नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करता है और सोचता है कि काश ये होता तो मेरी जिंदगी और अच्छी होती। इस तरीके की सोच को कौन विकसित कर रहा है? आपकी मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसलिए यहाँ के लोग जो फ्यूचर अवस्था में और फ्यूचर यानी भविष्य की दुनिया में जीने में विश्वास रखते हैं, कभी भी वर्तमान की चीजों पर फोकस नहीं करते। इसी वजह से इनके अंदर अतृप्ति और असंतोष का भाव है एंड देयरफॉर आल्सो इंडिग्निटी, और ये कहीं ना कहीं अपने अंदर देवत्व की भी भावना ले आते हैं, अपने आप को ही देव समझने लगते हैं। द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन लिखा है ये हमारी भारतीय सभ्यता को दिखा रही है कि जो भारतीय सभ्यता है या जो प्राचीन सभ्यता है या जो पूर्वी सभ्यता है उसके अंदर का जो रिस्ट्रेंट, जो संयम दिखता है, भारतीय सभ्यता के लोगों के अंदर एक संयम दिखता है। वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में कभी भी यकीन नहीं करते। तो रिस्ट्रेंट का कारण क्या है? उनके अंदर संयम कहाँ से और इनके अंदर असंतुष्टि कहाँ से? आपने देखा कि हमारे में तो संयम है, तो हमारे संयम का कारण क्या है कि हम इधर तो भटक नहीं रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि उसका भी कारण बता रहे हैं, एराइजेड। ये संयम कहाँ से जरा? फ्रॉम बिलीफ। ये जो भारतीय सभ्यता के लोगों के अंदर संयम है वो एक विश्वास की वजह से है, और वो विश्वास क्या है? इन often in spite of ourselves in future state and the existence of divine power, तो विश्वास ये है कि कोई ना कोई दैवीय शक्ति का अस्तित्व है जो इस दुनिया को चला रही है, और वो लोग फ्यूचर स्टेट को ज्यादा भाव नहीं देते। वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को लिमिट रखते हैं और भविष्य की दुनिया में नहीं जीना चाहते। इसी विश्वास की वजह से इस भारतीय सभ्यता के लोगों के अंदर, जिसे यहाँ पे एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन लिखा है, उनके अंदर यह विश्वास जो है कि कोई दैवीय शक्ति का अस्तित्व है जो ये दुनिया चला रही है, और वो फ्यूचर स्टेट में जीना नहीं चाहते, फ्यूचर स्टेट में नहीं रहते। इसी वजह से उनके अंदर संयम देखने को मिलता है, रिस्ट्रेंट होता है, संयम होता है। 14 नंबर पैराग्राफ में सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कार, आधुनिक सभ्यता के जो आविष्कार हैं, गांधी जी कह रहे हैं उसके बारे में कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक सभ्यता के आविष्कार के कुछ तात्कालिक और बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट, परिणाम देखने को मिले हैं। आर टू मैडनिंग, जो लोगों को क्या कर सकते हैं? पागल बना सकते हैं। वो भी किस मामले में? टू रसिस्ट। लोग उस आविष्कार को अपने घर तक आने और अपने पास तक आने से रोकने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने, उस आविष्कार ने, ये जो मॉडर्न इन्वेंशन से आधुनिक आविष्कार, इसके जो बेस्ट रिजल्ट आए हैं, इसके जो बेस्ट परिणाम आए हैं, उसने इंसान को इतना पागल कर दिया है कि वह इन आविष्कारों के पीछे भागने से खुद को रोक नहीं सकता। टू रेसिस्ट, आदमी इतना पागल हो गया कि अब इन आविष्कारों के पीछे वो जाएगा ही, इनके प्रति उसका आकर्षण एकदम लाजमी है, अब वो इनको अपने पास आने से रोक नहीं सकता है। लेकिन गांधी जी इस पर समझाना चाहते हैं हम भारतीयों को, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मेरे पास कोई शक नहीं है, दैट की द विक्ट्री ऑफ मैन, एक इंसान की जीत, लाइफ इन दैट रेजिस्टेंस, कि वही इंसान की जीत होगी जो इन मॉडर्न इन्वेंशंस, इस आधुनिक आविष्कार को क्या कर देगा? अपने पास आने से रोक देगा, इनको हमेशा इनका विरोध करेगा, इनका रेसिस्ट करेगा, वही आदमी जीतता हुआ दिखाई देगा। यानी अकॉर्डिंग टू गांधी, आधुनिक सभ्यता ने बहुत सारे ऐसे चमत्कारी खोज किए हैं, ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जो इंसान को काफी पागल बना दिया है, और वह इंसान इन
खोजों को, इन परिणामों के, इन आविष्कारों को अपने पास आने से रोक नहीं पा रहा है, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे कोई शक नहीं है कि वह इंसान ही जीतेगा, विक्ट्री ऑफ मैन, उसी इंसान की जीत होगी जो इनको अपने पास आने से क्या करेगा, रोकेगा। यानी विक्ट्री ऑफ मैन किस पर लागू होती है, लाइव इन दैट रेजिस्टेंस, यानी विक्ट्री ऑफ मैन एक आदमी की जीत इस चीज पर निर्भर करती है कि वो कितना हद तक इन आविष्कारों का विरोध करता है, रोक पाता है। We are in danger of bartering away the permanent goods for a momentary pleasures. अगर हमने इनको यानी आधुनिक आविष्कार को आने से नहीं रोका तो हम खतरे में हैं। We are in danger, हम खतरे में, किसके, बार्टरिंग अवे। बार्टरिंग अवे का मतलब होता है एक सामान के बदले दूसरे सामान का। जैसे आप मोची से जूता सिलवा लिए तो पैसा मत दीजिए, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसमें क्या होता था, हम लोग जूता सिलवाते थे तो हम जो सर्विस देते थे, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा जूता सिल देगा अगर मोची, तो हम उसके बच्चे को पढ़ा देंगे। यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना, सर्विस के बदले दूसरी सर्विस देना ही बार्टर सिस्टम होता था पहले जमाने में। तो गांधी जी करेगा हम लोग खतरे में, किसके, बार्टरिंग के खतरे में। हम लोग एक सामान के बदले दूसरे सामान को देने के खतरे में। कौन सा सामान ले रहे हैं और कौन सा सामान दे रहे हैं, उसको गांधी जी रेखांकित कर रहे हैं कि बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंटरी प्लीजर, पल भर की, मोमेंटरी मतलब पल भर, प्लीजर मतलब पल भर की खुशी के लिए हम लोग अपने अंदर की अस्थाई चीजों को, अच्छाई मतलब अस्थाई गुणों को क्या कर रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, दे रहे हैं। यानी मॉडर्न इन्वेंशन से हमें पल भर की खुशी मिलेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन उसको हम लोग अपना के अपने अंदर की अस्थाई चीजों को दे रहे हैं। अपने अंदर की अस्थाई चीजें, संतोष, सुकून, खुशी, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, लुटा दे रहे हैं। अगर आज आप मॉडर्न इन्वेंशंस की चीजों के पीछे भागेंगे, जैसे आज की दुनिया में मोबाइल है, आज की दुनिया में तरह तरह की सॉफ्टवेयर आ गई हैं, गेमिंग सिस्टम्स आ गई हैं, ये सब मॉडर्न इन्वेंशन ही तो है। गांधी करें इनसे खुद को रोको। अगर ये ठीक है आपको आनंद देते हैं लेकिन मोमेंटरी देते हैं, पल भर का आनंद देते हैं, लेकिन इसके बदले में बार्टर कर लेते हैं, आपसे कोई चीज ले लेते हैं, वो कौन सा, परमानेंट गुड, आपसे वो चीज ले लेते हैं जो आपके अंदर अस्थायी रूप से रहता है और आपको खुशी देता है, आपके अंदर का संतोष, आपका चैन, आपका सुकून छीन लेता है। गांधी करें हम इस खतरे में आज पल बढ़ रहे हैं। Just as in the West, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता में they have made wonderful discovery in the things materials, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने क्या किया है, वस्तु के क्षेत्र में काफी अच्छी आश्चर्यजनक आविष्कार किया है। सिमिलरली इसी प्रकार से हमने भी आविष्कार किया है। हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी। हिंदुइज्म यहाँ भारतीय सभ्यता को दिखाया जा रहा है। हिंदुत्व और भारतीय सभ्यता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो कह रहा है कि जो हिंदुत्व या भारतीय सभ्यता है उसने इनसे भी चमत्कारी, मोर मार्वेलस, इनसे भी चमत्कारी आविष्कार हमने भी बनाए हैं, हमने भी किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। लेकिन हमने वस्तुओं के अंदर आविष्कार नहीं किया, हमने आविष्कार किया धर्म के क्षेत्र में, हमने आविष्कार किया ऑफ द स्पिरिट, अध्यात्म के क्षेत्र में, हमने आविष्कार किया मन के क्षेत्र में, हमने धर्म, मन और अध्यात्म के क्षेत्र में इनसे जबरदस्त आविष्कार किया है। इन्होंने तो सिर्फ वस्तु के क्षेत्र में आविष्कार किया है, लेकिन उसी तरीके से हमने भी आविष्कार किया, लेकिन हमारा आविष्कार धर्म, हमारा आविष्कार अध्यात्म, हमारा आविष्कार मन के क्षेत्र में है कि मन को कैसे सुकून दिया जाए, अध्यात्म कैसे प्राप्त किया जाए, धर्म क्या है, कैसे आदमी को जीना चाहिए, इन सब चीजों में हमने आविष्कार किए हैं। और यही असली चीज है। एक इंसान का जन्म अपने जीवन को खुशियों से जीने के लिए, और खुशियों से तभी जिएगा जब उसके मन में शांति होगी। और मन में शांति कैसे आएगी, ये हमारी भारतीय सभ्यता ने खोजी है। इसलिए गांधी जी कह रहे कि इनसे अच्छी खोज तो हमने की है, लेकिन हम क्या करें, लोगों के पास आंखें नहीं डिस्कवरी को देखने, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। लेकिन हम लोगों के पास, इवन भारत के लोगों के पास, दुनिया विश्व के दूसरे देशों के लोगों को छोड़ दो, भारत के लोगों के पास भी ऐसी आंखें नहीं है जो इस तरह की महान और बहुत ही अच्छी आविष्कार को देख सके। आज भारत के लोग भी किसके, मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल में जो डिस्कवरी है उसके पीछे भाग रहे हैं। वी आर डाइवर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। जो वस्तुओं में प्रोग्रेस हुआ है, वस्तुओं में जो बढ़ोतरी हुई है, प्रोन्नति हुई है, उन्नति हुई है, उस प्रोग्रेस से, वस्तुओं की जो प्रोग्रेस हुई है, उस प्रोग्रेस से हमारी आंखें चौधिया गई हैं, हम उस चकाचौंध में फंस गए हैं।
इसलिए हमें ये सब प्रोग्रेस नहीं दिखाई देता, अध्यात्म नहीं दिखता, हमें मन की शांति कैसे लानी ये प्रोग्रेस नहीं दिखता। दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड, और ये जो वस्तुओं की जो प्रोग्रेस हुई है इसको किसने किया है? पश्चिमी देशों की विज्ञान ने किया, पश्चिमी देशों के लोगों ने किया है, और उसे देखकर हमारी आंखें चौड़ी आ गई हैं, हम उसी चकाचौंध में फंसे हुए हैं, इसलिए हमें इतनी अच्छी डिस्कवरी नहीं दिखाई दे रही है। आई एम नॉट इनवर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। लिखते हैं कि मैं इन सब प्रोग्रेस से, ये जो मटेरियल प्रोग्रेस है, इस पर मैं किसी प्रकार से मोहित नहीं हूं, ना मैं इससे अटैच्ड हूं, मुझे इनसे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है। ये आदमी को वो उस जगह पर नहीं ले जा सकती जिसके लिए आदमी का जन्म हुआ था। आदमी को चाहिए शांति और सुकून, और उसकी व्यवस्था भारतीय सरकार ने खोजी है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। गांधी कहते हैं कि मुझे इस प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके प्रति आकर्षित नहीं हूं। इनफैक्ट मतलब मोहित हो जाना, मोहित नहीं हूं। इनफैक्ट तथ्य तो यह है, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज टू गॉड इन फ्रीडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से हैज प्रिवेंटेड इंडिया के लोगों को रोक रखा है। भगवान ने खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के लोगों को रोक दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ही नहीं चाहते कि हम लोग मटेरियल लाइन पर प्रोग्रेस करें, क्योंकि भगवान ने अपनी बुद्धिमत्ता से हम लोगों को, इंडिया के लोगों को प्रिवेंटेड कर रोक रखा है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोस लाइंस। उस रेखा पर प्रोग्रेस करना चाहिए। उस रेखा कौन है? यानी मटेरियल की रेखा पर, वस्तुओं में अच्छे अच्छे आविष्कार करने की लाइन पर हम उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। उससे भगवान ने इंडिया के लोगों को क्या कर दिया है? रोक दिया है। गांधी जी कह रहे हैं कि भगवान ही नहीं चाहते कि हम लोग उधर जाए, क्योंकि वो बेकार चीजों के पीछे क्यों जाएं? हमको तो लगता है हमारे भगवान ही हमको कह रहे हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ द मेटलिज्म, ताकि इंडिया के लोग वो स्पेशल लोग बने जो इस स्पेशल मिशन को पूरा करेंगे। कौन सा स्पेशल मिशन दिया है गांधी जी ने इंडिया के लोगों को? भगवान चाहते हैं कि इंडिया के लोग एक स्पेशल मिशन को पूरा करें। वो कौन सा स्पेशल मिशन है? रेसिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मेटलिज्म, यानी भौतिकतावाद, वस्तुओं के पीछे जो लगातार अंधी भीड़, मतलब लगातार जो भीड़ दौड़ती जा रही है मेटलिज्म के पीछे, वस्तुओं के पीछे, उसको रोकना, रेसिस्ट, उस दौड़ को रोकना, लोगों को समझाना कि रुको, वो सही नहीं है। इस स्पेशल मिशन को हम पूरा कर सके, इसलिए भगवान ने हमें इस लाइन पर, यानी मटेरियल प्रोग्रेस की लाइन पर, यानी मटेरियल में अच्छी अच्छी चीजों को खोजने की लाइन पर हमें विकसित होने ही नहीं दिया, हमें रोक दिया, ताकि हम मटेरियल के पीछे जो अंधी भीड़ चल रही है, वस्तु एक एक अच्छी अच्छी वस्तुओं को जुटाने की जो अंधी भीड़ लोगों में आ गई है, उस अंधी दौड़ को हम लोग क्या कर सके? रोक सके। ये स्पेशल मिशन को पूरा करने के लिए ही भगवान ने हमें मटेरियल प्रोग्रेस की लाइन से रोक रखा है, ताकि हम वस्तु से दूर रहें। थैंक यू।